नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, एक ऐसा अनोखा न्यूज चैनल जिस पर सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें देखी जाती हैं। और इसके रचयिता हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। सऊदी अरब में योग प्रशिक्षण। इंदौर बना सबसे स्वच्छ शहर। दुनिया की ऊंची हनुमान मूर्ति। बदल रहे हैं भविष्य के स्क्रीन। मेक्सिको के राजमार्ग बने वर्टिकल गार्डन। पहली बार सऊदी अरब ने अपने सभी विश्वविद्यालयों में योग प्रशिक्षण शुरू किया है। धीरे धीरे योग का महत्व पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। सऊदी अरब ने पहली बार अपने सभी विश्वविद्यालयों में योग प्रशिक्षण की शुरुआत की है। योग के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को इसे जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने के दृष्टिकोण से योग पर एक आभासी परिचयात्मक व्याख्यान का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम रियाद में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य पारंपरिक योग और योगासन खेल दोनों को सऊदी विश्वविद्यालयों में पेश करना था। व्याख्यान में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को शामिल किया गया और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनने के लिए पेशेवर योग खेल प्रशिक्षण में भाग लेने की योजना है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मध्य प्रदेश के इंदौर का नाम आगे आया है। दूसरे स्थान पर है गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। केंद्र सरकार ने अपने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। गुजरात के सूरत ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर नवी मुंबई से हार गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि त्रिपुरा ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाला शहर माना गया है। वाराणसी और ऋषिकेश ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति को समझने के लिए किया गया एक अध्ययन है, जिसमें स्वच्छता के मानकों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों की रैंकिंग की जाती है। इंदौर के पितृ पर्वत पर 11 करोड़ रुपयों में प्रदेश की सबसे बड़ी हनुमान की मूर्ति बनी है। डालते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक और कारण से सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ के पितृ पर्वत पर प्रदेश की सबसे ऊंची 66 फीट की बैठे हुए हनुमान की प्रतिमा तैयार हो गई है। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा और केडियम जैसे अष्ट धातु से बनी इस प्रतिमा पर लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब प्रतिमा के आसपास एलईडी की रंगीन लाइटें लगाई जाएंगी। इसके बाद एक बड़े समारोह में इसका अनावरण किया जाएगा। मूर्तिकार प्रभात रॉय के मुताबिक मूर्ति का वजन करीब 108 टन है। इसमें 9 टन की गदा और 3 टन की उनकी छतरी है। इस छतरी पर 9 इंच आकार में 108 बार राम नाम गुदा हुआ है। हनुमान जी के हाथ में जो मंजीरे हैं, उनकी लंबाई भी 11 फीट है। भगवान राम की भक्ति में बैठे हनुमान की इस प्रतिमा के साथ 15/12 फीट की राम कथा भी तैयार की गई है। जगह जगह जानकारी प्रदर्शित करने वाले स्क्रीन अब लचीले और मोड़ने लायक होने लगे हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन के बाद से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले हमेशा मशीनों द्वारा उत्पादित जानकारी को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डिस्प्ले कई प्रकार के हैं, जैसे कि लाइट एमिटिंग डियोड मतलब एलईडी और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब एलसीडी। लेकिन आज हम जिन डिस्प्ले का उपयोग कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश फ्लैट, सख्त और आयताकार हैं। हाल के दशकों में डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में कई वांछित नवाचार हुए हैं और लोगों ने डिजिटल डिस्प्ले को सिर्फ फ्लैट पैनल की तुलना में अधिकांश बहुमुखी होने की उम्मीद करना शुरू कर दिया है। ऐसे डिस्प्ले की जोरदार मांग की जा रही है, जिन्हें किसी भी रूप में मोड़ा और आकार दिया जा सकता है। डिस्प्ले का भविष्य सपाट नहीं है। यह अधिकांश घुमावदार और लचीला होने की संभावना है। यही कारण है कि ऐसे लचीले डिस्प्ले की मांग ज्यादा है। वायु प्रदूषण में सुधार के लिए
मेक्सिको में राजमार्गों को वर्टिकल गार्डन के रूप में बदला जा रहा है। जानते हैं क्या है ये योजना। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर मेक्सिको में कुछ नया होने जा रहा है, जहां 10 में से 6 नागरिक सांस की समस्या से पीड़ित हैं और जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति निवासी 9 की तुलना में केवल 5.3 वर्ग मीटर हरियाली है। ऐसा मेक्सिको शहर अब हरा भरा हो रहा है। मेक्सिकन राजधानी ने राजमार्गों के 1000 पिलर्स को झाड़ियों से ढकना शुरू कर दिया है। इसे एक सिंचाई प्रणाली के साथ पूरा किया जा रहा है, जो एक एकीकृत और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वर्षा जल को पुनर्चक्रित करता है। इन पौधों की प्रजातियां उच्च शक्ति, कम पानी की खपत और उन स्थानों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थिति के लिए उपयुक्त हैं। ये पौधे मेक्सिको के प्रदूषित वातावरण से एक महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन कणों को अवशोषित करने में सक्षम होंगे। हमने अक्सर पृथ्वी पर चंद्रमा को उगते हुए देखा है, लेकिन जब चंद्रमा पर पृथ्वी उगती है तो वो नजारा कैसा होगा? आइए जानते हैं जाते जाते। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी और चंद्रमा का एक दिलचस्प वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर उगते हुए दिखाई दे रही है। इस वीडियो को नासा के उपग्रह लूनर ऑर्बिटर ने लिया था। लूनर उपग्रह 18 जून 2009 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। यह एक दिन में 12 बार पृथ्वी की तस्वीरें लेता है। उम्मीद है आज का यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।